मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलिएगा हमने वो टॉपिक्स पढ़ लिए रीजनिंग में जिनमें लेटर का यूज होता है। आज हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिनमें नंबर्स का यूज होता है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर एनालॉजी। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कभी कभी क्या होता है 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में। ठीक है, अब ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, मैं आपको इसकी शानदार ट्रिक्स बताऊंगा और अप्रोच। बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी कभी ऑप्शन एग्जाम में ऐसे 2 मिल जाते हैं जिसके आंसर 2 होते हैं। अब बच्चे कहते कुछ उस पर टिक कर देते हैं पहले पे, कुछ दूसरे पे। बच्चों को यही डाउट रहता है कि सर इसमें ओरिजिनल आंसर कौन सा है, किसमें हमें नंबर मिलेंगे। तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन में भी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, ठीक है, देखिए सर पहला क्वेश्चन है 4, 9 समानुपात 25 अनुपात 9। तो सर इसमें चैप्टर का मतलब समझो सर, संख्या सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है सर सम संबंध। सम संबंध का मतलब सर जो लॉजिक पहले होगा, जो संबंध उनमें 2 नंबरों में पहले होगा वही सेम आगे होगा। ये जरूरी नहीं कि हर बार जो शुरू के 2 में होगा सेम वही आगे आएंगे। हम फर्स्ट और थर्ड की भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, तो सम संबंध का मतलब होता है समान संबंध। तो सेम लॉजिक सर 4 है पहले, फिर 9 है, फिर 25 है, फिर क्या होगा। तो देखिएगा बच्चे पहला काम क्या करते हैं, बच्चे करते हैं ये सर 4 हमारा 2 का वर्ग है, सर 9 3 का वर्ग है, सर 25 5 का वर्ग है, 2 का वर्ग 3 का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग हो गया, 3 का, ये 5 का, तो सर अगला क्या आएगा 6 का। तो बच्चे हिसाब से करते हैं सर, एक बढ़ के क्या हो रहा है 2 से 3 उसका वर्ग, फिर 5 से सर एक बढ़ के क्या आएगा 6, 6 का वर्ग क्या होता है 36। बच्चे 36 पे आंसर टिक कर देते हैं, सर ये आएगा 36। ठीक है, अब ये जरूरी थोड़ा है कि इसका आंसर 36 होगा। बच्चे तो अपने हिसाब से 36 ही टिक करेंगे, लेकिन इसका ओरिजिनल आंसर 36 नहीं। सर देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर 4 हो गया 2 का वर्ग। ठीक है सर, फिर उसके बाद सर ये हो गया हमारा, ठीक है सर, कुछ बच्चे करते हैं 2 का वर्ग, ये कहते हैं फिर कि 2 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्रमवाही लगेगा। ठीक है, कुछ बोलेंगे सर 4 से 9 हो रहा है, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9। ठीक है सर, कुछ बोलेंगे सर 25 दूनी 50 और 1 51। पहले नंबर में डबल करो और उसमें 1 जोड़ दो। 4 का डबल 8 और 1 9 आता है। सर 25 का डबल 50 और 1 जोड़ दिया 51। सर 51 भी ऑप्शन में है। सर अब इन दोनों में आंसर कौन सा होगा। सर अब इसमें बहुत लॉजिक लगेंगे। सर डिफरेंस देखिए, 4 से 9, सर ये 5 बढ़ रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे कर देते हैं सर 5 बढ़ के आया 4 से 9, तो सर 25 से 5 बढ़ के क्या आ जाएगा 30। सर 30 भी है ऑप्शन में। ठीक है सर, सारे लॉजिक लगे, सारे आएंगे ऑप्शन में। सर अब इसमें देखिए एक लॉजिक मेरे दिमाग में सर ये आया, ये 2 का स्क्वायर है, ये सर 2 का क्यूब प्लस 1। सर पहले नंबर का जो स्क्वायर था वो अगला उसी का क्यूब करके एक ज्यादा हुआ। तो सर देखिए 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो अगला क्या आएगा 5 का क्यूब प्लस 1। तो 5 का क्यूब 125 और 1 126। सर 126 भी है ऑप्शन में, ये भी आ गया। ठीक है, आप तो 2 ऑप्शन की बात कर रहे थे, मैंने 5 ही ऑप्शन ऐसे लिए जो 5 ही पे ट्रिक लगेगी और 5 ही अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है, अब आंसर कौन सा होगा। ठीक है सर, 4 है। सर एक लॉजिक ये भी हो सकता है 2 का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर। सर 2 से 3 एक ज्यादा तो ले लिया, लेकिन 2 और 3 में खास बात क्या है सर, 2 और 3 दोनों क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या है। सर ये प्राइम नंबर है, 2 और 3 क्या है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो संख्या स्वयं और 1 से घटे, किसी और से न घटे। ठीक है, जिसके 2 फैक्टर हो। ठीक है, तो 2 अपने आप से कटते 3, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। ठीक है, 2 3 5 7 11 इस तरह से फिर टिक जाती है। सर 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या, सर 5 का स्क्वायर है। सर 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आया, 5 के बाद आया सर 7, 7 का स्क्वायर 49।
सर 49 भी है ऑप्शन। देखा, पांचों के पांचों जो आपके आंसर आए वही पांचों के पांचों ऑप्शन है। सर अब ये पांचों के पांचों क्वेश्चन सेम एलिटी से क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन सेम एलिटी एग्जाम में आ जाए ऑप्शन भी इस तरह से हो, तो हम किस पे टिक करेंगे? सर अब इसकी कुछ ट्रिक और कुछ अप्रोच होती है क्रमवारी लगाने का लॉजिक, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर। सर इसमें जो लॉजिक लगाते हैं, सबसे पहला लॉजिक लगाते हैं हम प्राइम नंबर का। ठीक है, तो सर इसमें आंसर 36 नहीं होगा इसका, तो सर इसमें 2 का स्क्वायर ये 3 दोनों क्या है प्राइम, तो सर ये 5 के स्क्वायर, अगला 5 के बाद क्या नंबर आएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 49। ठीक है 49। ठीक है सर, अगर ये हमें ऑप्शन में ना मिलता 49 तो फिर क्या लगाते सर, प्राइम के बाद लगाते क्यूब का, तो सर क्यूब वाला लॉजिक ये लगा इसमें, फिर क्या करते सर टिक 126 करते फिर। ठीक है सर, अगर हमें 126 और 149 कुछ भी नहीं मिलता, इनकी जगह चौथा ऑप्शन कुछ अलग होता, फिर क्या लगाते हैं सर, पहला प्राइम का होगा, दूसरा क्यूब का, फिर तीसरा लगाते सर स्क्वायर वाला, फिर करते हैं हम 36 पे टिक। सर 36 भी नहीं मिलता, ये तीनों में से कोई नहीं मिलता, तो फिर हम करते हैं 91 पे, फिर मल्टीप्लाई, फिर कुछ प्लस माइनस। ठीक है सर, फिर क्या करते सबसे लास्ट में, ये भी नहीं मिलता तो डिफरेंस। तो लॉजिक हम किस हिसाब से लगाते हैं वो देखिएगा सर। तो अभी तक तो इसका आंसर ये है हमारा 49 वाला। ठीक है, तो पहले लॉजिक लगाएंगे हम प्राइम नंबर का, फिर उसके बाद क्यूब का, क्यूब का लगाने के बाद क्या आया सर 126। ठीक है सर, क्यूब के बाद क्या लगाएंगे फिर स्क्वायर का। ठीक है सर, फिर उसके बाद किसका लगाएंगे, मल्टीप्लाई होके कुछ प्लस हो रहा होगा या माइनस, सर या डिवाइड होके क्या हो रहा होगा कुछ प्लस या माइनस। ठीक है सर, फिर लास्ट में डिफरेंस का। ठीक है, डिफरेंस का अंतर, उसमें कुछ बढ़ भी रहा होगा कुछ घट भी रहा होगा। ठीक है सर, इस तरह से डिफरेंस को बोल सकते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट का, कुछ ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। ठीक है, कुछ प्लस या, ठीक है, इस तरह से हम लॉजिक लगाएंगे। आप अभी इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको ये सारे रूल दिखाता हूं कैसे कैसे लगाएंगे हम, तो आपको ट्रिक और अप्रोच सब कुछ अच्छे से बताता हूं। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, मैं आपको फिर बताता हूं। ठीक है, ओके, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं आपको सारे रूल लिखाता हूं, जो भी ट्रिक्स लगेंगे इस चैप्टर में, क्रम वाइज कौन सा आंसर होगा किस सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट या आप इसे नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मैं ट्रिक्स लिखाता हूं, कुछ और क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं रब कर देता हूं सर। ठीक है सर, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, अब देखिएगा, मैं आपको एक तरफ सारे लॉजिक लिखा देता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 डालिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 डाल। ठीक है, अब मैं सब अप कर देता हूं। आपको मालूम हो गया इस चैप्टर का मतलब क्या था, सम संबंध, समान संबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा सर, 2 7, 2 को 7 लिखा जाता है, तो सर 6 को क्या लिखेंगे क्वेश्चन, 2:7 समानुपात 6। ठीक है सर, अब इसके ऑप्शन देखिएगा सर, ये है इसके ऑप्शन 40, 39, 50 और डी 72। ठीक है सर, अब देखिएगा सर, ये क्वेश्चन है आपके पास जैसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है,
सर देखिए इसमें 2 है, 2 से सर 7 आ रहा, सबसे पहले लगाएंगे सर प्राइम का लॉजिक। सर 2 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, तो इसमें 2 से 7 कब आ सकता है सर, क्यूब करके देखें, 2 का क्यूब -1। तो सर ये जो 6 तो प्राइम नहीं है, तो इसमें लॉजिक जो लग रहा है सर वो क्या लग रहा है, उसमें लॉजिक ये लग रहा है कि सर 2 से क्यूब करा पहले नंबर का, 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब, 2 क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, जितनी पावर होगी उसकी उतनी बार मल्टीप्लाई। 2 3 6 मत कर देना, 2 की पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से गया 7। सर इसमें जो लॉजिक लगा वो प्राइम का तो था नहीं, क्योंकि पहला नंबर तो प्राइम था सर, अगला प्राइम नहीं मिले, तो फिर क्या करेंगे, जो पहला नंबर है उसी का क्यूब करो और -1। तो पहला नंबर क्या है सर 6, 6 का क्यूब -1, 216 में से गया 215। 25 तरह से लगेगा सर। 215 तो ऑप्शन में नहीं है सर, अब कैसे होगा ये, सर प्राइम का भी नहीं लगा ना ही क्यूब का, तो फिर क्या करेंगे, हम स्क्वायर में देखते हैं सर। 2 का स्क्वायर 4, तो कितना जोड़ेंगे 3 7। सर स्क्वायर होके इसमें पहले नंबर का स्क्वायर हुआ 2 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या हुआ 3, तो ऐसे ही सर यहां कर दो, 6 का स्क्वायर प्लस 3, 6 का वर्ग 36 और 3 39। सर 39 ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर हमारा 39। मान के चलो इस क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे भी आ सकते थे, अब की बार ऑप्शन ऐसे दे दिए मैंने, 40 50 सी 39 और डी 216। सर ऑप्शन में दोनों होते फिर क्या करते सर, हम ऑप्शन में दोनों होते तो उसके लिए आप ट्रिक और अप्रोच लिख लीजिए, ठीक है, जिस हिसाब से हम लॉजिक लगाएंगे वो देखिएगा सर, ठीक है सर। सर पहले नंबर पर लगाएंगे हम प्राइम का लॉजिक, प्राइम नंबर का, ठीक है सर, अभाज्य संख्या, ठीक है सर। सर दूसरे नंबर पर लगाएंगे हम क्यूब का लॉजिक, क्यूब का सर घन कर देंगे 3 बार गुना, ठीक है। सर तीसरे पर लगाएंगे हम स्क्वायर का लॉजिक, वर्ग कर देंगे 2 बार मल्टीप्लाई। सर चौथे पे लगाएंगे हम मल्टीप्लाई होके कुछ प्लस माइनस हो रहा हो या डिवाइड होके कुछ प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, ठीक है, ठीक है सर। मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कराएंगे, कुछ प्लस माइनस उसमें हो सकता है कोई भी नंबर, ठीक है। पांचवा लॉजिक सर हम लगाएंगे इसका डिफरेंस का सर, डिफरेंस का सर, अंतर का। और डिफरेंस का अंतर सर क्या होता है, अंतर कम होता है तो डिफरेंस में ऐड या सब्ट्रैक्ट, उसमें बढ़ रहा है या घट रहा है कितना, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है सर, बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है या घट रहा है। सर छठे नंबर पे लाएंगे, फिर उसके बाद लॉजिक हम क्या, इलॉजिकल, इलॉजिकल, इलॉजिकल में जिसमें कुछ भी समझ में आए तो उसमें बड़ी गौर से देखना होता है सवालों को, उसी में आंसर छुपा होता है, उसे हम बोल देते हैं जिसमें हम मन की आंखों से देखें, बड़े गौर से अच्छे से, ठीक है। तो अब ये लॉजिक है हमारे सर, इस तरह से लगाएंगे, और कोई बच गया तो उसे लास्ट में लिखा हुआ सर, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम ये लॉजिक लगाएंगे। तो सर अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन हमने पहला ऑप्शन ये थे तो हमने लगाया पहले प्राइम का नहीं लगा क्यूब, प्राइम का लगाया सर, प्राइम पहला नंबर 2 है, 2 का क्यूब -1, सर ये तो प्राइम नहीं है तो प्राइम का नहीं लगा, तो सर जो नंबर था उसी का क्यूब किया -1, 6 का क्यूब -1, सर क्यूब का लग गया 215। सर 215 तो ऑप्शन में नहीं था पहले में, तो हम किस पे और कुछ लगाना पड़ेगा सर, क्यूब का भी नहीं लगा प्राइम का भी नहीं लगा, जब दोनों नहीं लगे तो फिर किसका लगाएंगे, स्क्वायर का। सर स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का वर्ग 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। सर पहले नंबर का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 3, 6 का वर्ग 36 और 3 39। सर ये मिल गया ये आंसर है। सर अब अगर अगला क्वेश्चन होता इसमें तो दोनों ही ऑप्शन है, सर हम किस पे टिक करें, हमारा कुछ बच्चों का आंसर 39 ही गया, कुछ का 215। अब एग्जाम में यही तो होता है, कुछ 39 पे टिक कर देंगे, कुछ 215 पे टिक कर देंगे, 215 16 में, ठीक है सर। कुछ किस पे टिक कर देंगे 215 पे, कुछ 39 पे टिक कर देंगे। अब नंबर किसे मिलेंगे, नंबर उसे मिलेंगे जो सीक्वेंस वाइज लॉजिक लगाएगा एग्जाम में। सर अब देखिएगा इसमें कुछ होंगे 39 पे टिक किया, कुछ ने 215 पे, तो 39 वालों को तो नंबर मिलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर वाला लॉजिक लगता है बाद में, पहले किसका लगता है क्यूब का, क्यूब को मानते हैं एग्जाम में,
ठीक है। तो सर जब दोनों आंसर आ रहे हो ऑप्शन में तो हमें ये देखना होगा उसमें पहले कौन सा लॉजिक लगता है, उसी के हिसाब से आंसर होगा, उसी के अकॉर्डिंग। तो 215 और 16 39 आया, 215 क्यूब के से और ये 39 स्क्वायर वाले से। तो क्यूब और स्क्वायर में सर पहले क्या आता है क्यूब, तो आंसर क्या हो जाएगा क्यूब वाला। ठीक है सर। अगर ऑप्शन सर आपके इस तरह से होते हैं तीसरे वाले इसी क्वेश्चन के 59 216, ठीक है, 72 डी 215। सर अब किसे ठीक करते हैं सर, अब इसमें देखा हमने पहला लॉजिक लगाया सर 215, ये लगा एक 239 वाला क्यूब का स्क्वायर। सर इसमें कौन सा 215 39 दोनों तो है नहीं सर, इसमें कौन सा 215 वाला और क्यूब वाले का है। ठीक है। तो हमें एग्जाम में ऑप्शन भी देखने होंगे, इसीलिए मैं साथ के साथ आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन की मदद से आप इन क्वेश्चनों को जल्दी कर पाएंगे और बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। ये लॉजिक आप अपने नोट कर लीजिए। ठीक है। लॉजिक नहीं रब करूंगा मैं अभी जब तक ये क्लास पूरी खत्म नहीं होगी आज की। ठीक है। अब मैं सवाल कराता हूँ आपको नेक्स्ट। ठीक है। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, कुछ और सवाल करते हैं। ठीक है सर। ओके। ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा सर। पहला 7, फिर 17, फिर 5, ये ब्लैंक्स है, ये क्वेश्चन मार्क है। ओके यहाँ पे। ठीक है सर। लास्ट में बचा सर, इसके ऑप्शन देखिएगा आप क्या है। सर पहले ऑप्शन है इसके 23, 26, 130 और डी 129। ठीक है सर। अब देखिएगा सर अगले ऑप्शन इसी के लिखता हूं मैं, इसी क्वेश्चन के 23, ठीक है सर, 23, 126, सी 124 और डी 26 का। ठीक है। ये ऑप्शन सर इसमें लॉजिक लगाए सर। सर लॉजिक देखिए 7 से 17 सर कैसे आ सकता, तो पहला कुछ बच्चों के दिमाग में आया सर, देखिएगा सर 7 से 17, सर ये 7 और 17 प्राइम है सर, ये भी दोनों प्राइम होने चाहिए थे, तो 50 प्राइम नहीं है। तो फिर सर क्यूब का लॉजिक देखें सर, 7 से क्यूब करके तो 17 आ नहीं सकता, क्यूब का भी नहीं है सर। स्क्वायर का देखें सर, 7 का स्क्वायर करके भी नहीं आया, तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा उससे। फिर सर कुछ और देखते हैं सर, इसमें स्क्वायर क्यूब की मिक्स तो नहीं लग रही। ठीक है सर। ये देखा 7 सर, 7 के क्यूब के आसपास का 2 का क्यूब -1। ठीक है सर। और ये 17 क्या है, 4 का स्क्वायर +1। ठीक है सर। तो इसमें क्या लॉजिक लगा सर, इसमें लॉजिक ये लगा पहले जो 7 था वो 2 का क्यूब -1 और 2 से फिर सर अगले में स्क्वायर होके प्लस हुआ, तो सर 2 से 4 लाने के लिए +2 बढ़ाना पड़ा, 2 से 4 अगला नंबर 2 बढ़ा के लिया, उसका स्क्वायर किया +1। सर अब ऐसे ही इसमें देखें, इस वाला तो मालूम नहीं है, इसको देखो सर, ये स्क्वायर होके +1 आना चाहिए, तो स्क्वायर होके +1 आ तो गया सर, 7 का स्क्वायर 49 +4। तो सर ये वाला जो है हमारा, उसमें 2 बढ़ के आया ना अगला नंबर, ये वाला 2, तो सर ये 2 बढ़ के कब आया होगा, पीछे वाला 2 कम होगा, 7 से 2 कम 5, सर उसमें क्यूब -1 होगा, तो 5 का क्यूब -1 और 5 का क्यूब -1 क्या होता है सर 124। 5 का क्यूब 5 की 3 बार करना, 5 बचे 25 5 125 -1 124 सर 124 सर। ये जरूरी है कि यही आंसर हो सर, कोई और लॉजिक भी हो सकता है इसमें दूसरा उसके हिसाब से। सर इसमें देखें स्क्वायर क्यूब के तो वो सब लगा लिए प्राइम के, सर इसमें देखें ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो नहीं होगा, डिवाइड प्लस माइनस कुछ, तो सर एकदम आया 7 से 17, 7 दूनी 14 +17। सर अगला देखें हम, अब हमें क्या पता सर पहले नंबर क्या होगा, तो हमें ऑप्शन की मदद लेनी होगी सर, ऑप्शन की मदद लेनी होगी सर। मैं पहला जैसे ही ऑप्शन 23 रख के देखता हूं, यहाँ पे 23 दूनी 46 +4, ठीक है, 23 दूनी 46 +4, ठीक है सर।
26 रखूंगा, 23 रख के देखा तो क्या आया, 23 दूनी 40 प्लस 4 50। तो 26 रखूंगा, 26 रखूंगा जब यहाँ 26 दूनी 52 और 4 होता आएगा ही नहीं, तो ये वाला गलत होगा सर। 130 से 50 भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होकर 129 भी नहीं आएगा। तो सर ये 23 से आया है और यही हमारा आंसर है सर। ये जरूरी नहीं कि सेम जो लॉजिक लग रहा वही यहाँ लगे, ठीक है, तो वो सीरीज के हिसाब से भी लग सकता है, ठीक है सर। ठीक है, आगे चलते हैं सर। और इसमें देखिएगा सर, एक ये आ रहा था दिमाग में, 26 दूनी 52 माइनस 2 50, लेकिन यहां तो मल्टीप्लाई और प्लस का है ना, ठीक है सर। अब देखिएगा सर, इसमें 124 आया, तो इसमें देखो सर, इसमें 23 और दोनों आगे आपके इस वाले ऑप्शन में देखो सर, 23 भी आ रहा है और 126 भी आ रहा है। तो सर अब आंसर कौन सा, नहीं 23 और 124 दोनों आ रहे हैं सर। 23 आया ना, से 23 रख के आया ना ये वाला, 23 दूनी 40 प्लस 4। तो सीरीज के हिसाब से भी लॉजिक लग सकता है सर। तो 23 और 124 सर दोनों आ रहे हैं, तो लेकिन लॉजिक आंसर कौन सा मानेंगे, जिस ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं। तो इसमें सर प्राथमिक जितना उसे लेंगे जो पहले आएगा, प्राइवेसी से लेंगे, ठीक है। तो पहले कौन सा आएगा, क्यूब वाला या मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला, तो सर क्यूब वाला, तो इसका आंसर होगा ये। तो सर ये एग्जाम में ये वाला आया था, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम 23 पे टिक करते हैं, ठीक है सर। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर। ये सीरीज के हिसाब से चल रहा है सर। यहां मल्टीप्लाई 2 तो हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 हुआ सर। यहाँ 3 नंबर है ना पहले, अगला क्या है 3 के बाद बढ़ के 4, तो ऐसे ही लग जाता लॉजिक सीरीज के हिसाब से, ऑप्शन देखना होता है, ठीक है सर। ठीक है, आपने ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, या नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे जो एग्जाम में आए हैं भी हाल ही में, ठीक है सर। कर दूं सर इसे रफ, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सर, सारे टॉप क्वेश्चन कराऊंगा, देखिएगा जो एग्जाम में अभी हाल ही में नहीं आए, ठीक है। आप देखिएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। आपसे होते भी नहीं होंगे वो क्वेश्चन, देखिएगा 47 65, क्वेश्चन मार्क 59, अगला क्या है, ठीक है सर। अब इसके ऑप्शन देखिएगा सर, 94, 110, 118 और डी 106। सर ये क्वेश्चन, सर ये 6 लॉजिक तो मैं लिखा चुका हूं। आगे देखिए सर, 7वां लॉजिक लगता है हमारा डिजिट प्ले। डिजिट प्ले सर, डिजिट प्ले जो इसमें डिजिट दी होती है, डिजिटों के साथ खेलना। डिजिटों के साथ खेलने का मतलब उसमें कुछ भी करो, भाग करो, प्लस करो, माइनस करो, गुणा भाग, कुछ भी करो, ठीक है। गुणा भाग जोड़ घटाओ, कुछ भी करो, डिजिट प्ले का मतलब होता है आगे पीछे कैसे, ठीक है। डिजिट जो है उन्हीं में गुणा भाग कुछ भी करो, डिजिट प्ले। सर 8वां लॉजिक हमारा ये होगा, जो डिजिट के नंबर है पहले और दूसरे, उन्हीं को हम अलग अलग नंबर मान लेते हैं। यहाँ जो नंबर दिया है उसी के साथ। तो हो सकता है जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा हो और दूसरे का भी, पहला जो डिजिट है स्क्वायर होके कुछ प्लस माइनस हो रहा हो। ऐसी सर लास्ट लॉजिक नंबर, इसमें पहले नंबर का क्यूब होके दूसरे के साथ प्लस माइनस हो रहा हो, ठीक है सर, ठीक है सर। और कोई और लॉजिक हो सकता है तो उसे भी दिखा रहा है देख के, ठीक है सर। आगे चलते हैं, एक लॉजिक और लिख लीजिए, जैसे
तो 10वां लॉजिक लिखिएगा सर पहला नंबर का क्यूब हो रहा हो, दूसरे का स्क्वायर हो रहा हो, वो प्लस माइनस हो रहा हो, ठीक है। इस तरह से हमारे लॉजिक। सर ये 47 से 65, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 47 तो अभाज्य संख्या है, अगली 65 सर अभाज्य नहीं है। सर पहली और तीसरी अभाज्य है 47 अनुसार, कुछ के दिमाग में सर 65 कैसे लाए, फिर ये भी तो बात है। 65 तो अभाज्य नहीं है, 13 पंजे 65, 13 और 5 से कट के अभाज्य होती है, खाली अपने आप से कटे और एक से और किसी से ना कटे, ठीक है। तो सर अभाज्य वाला भी लॉजिक नहीं लग रहा है, स्क्वायर क्यूब इससे आ नहीं सकता है गुना भाग। तो उसमें क्या होता है जब हम फंस जाते हैं सवाल में, हमारे कुछ लॉजिक समझ नहीं आता, तो उसमें डिजिटों के साथ ही खेलो सर, 7 चौक 28 सब नहीं आएगा सर। अब इसमें घटाएंगे 7 में 4 गया 3, उससे भी नहीं आएगा। गुणा कर लिए प्लस करते हैं 11 4 11 सर, उससे भी नहीं आएगा, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो 7 4 11 11 6 66 माइनस 1 65, 9 5 14 14 6 84 माइनस 1 83, वो है नहीं, ठीक है। तो जब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन लिखे तो मैंने सारे लॉजिक लिखा दिए, इनमें से कोई एक लॉजिक होगा, बस सीक्वेंस याद रखेंगे। अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं सब देखेगा इसमें क्या लॉजिक था। बहुत अच्छा सवाल था ये, इसीलिए एग्जाम में आता है, ठीक है। 47 से 65 सर ये जो डिजिट दिए इनको अलग अलग तोड़ लिया। मैंने बोला डिजिट प्ले का मतलब कुछ भी गुना भाग घटाओ कुछ भी करो, ठीक है। और ये भी ना लगे तो फिर उसमें डिजिटों को नंबर मान लो, उनका स्क्वायर होके प्लस माइनस या क्यूब होके प्लस माइनस होना हो उनको। सर इसमें लॉजिक इतना सिंपल था, पहला नंबर जो था 4 और 7, उन दोनों का स्क्वायर करो और प्लस करो, तो देखो 4 का 16, 7 का 55, अब ऐड कर दो 9 और 6 15 सर, 4 और 5 और 1 6, आगे नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आजकल, ठीक है। तो सर देखिएगा इसमें भी क्या लॉजिक लगा देंगे हम, 5 और 9 अलग अलग डिजिट है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सर 5 का वर्ग हो गया 25, 9 का 81, 81 और 25 5 और 1 6, 8 और 2 10, सर 106 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। सारे टॉप क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे जो एग्जाम में आए हैं बिहार में, ठीक है। अब देखिए ठीक है जी, कर लिया आपका। कर दो इसे, देखिए लॉजिक इन्हीं में से लगेगा, इनसे अलग लॉजिक नहीं लगेगा कोई भी, ठीक है। कितना भी हार्ड क्वेश्चन है अब देखिएगा। 4 नंबर हो चुके हैं हमारा, 5वां नंबर देखिएगा सर, 1272 सर 8 क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर। ऑप्शन है इसके 36 38 40 32। देखो कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं वहां उन्हें छोड़ के आ जाते हैं। अब बच्चे वहां देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे इतना दिमाग लगाते हैं, 12 छिंग 72, 6 गुना हो रहा है सर, 8 का 6 गुना करें तो 48 सर, वो ऑप्शन नहीं है। लॉजिक यही है, बस थोड़ा सा आगे का काम सीख लीजिए जो ऑप्शन नहीं होता है एग्जाम में, आपके बाद दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। सर आपका सिंपल क्वेश्चन था ये और लॉजिक आपने लगा भी दिया, 12 छिंग 72 सर 8 छिंग 48। तो जब आप ऐसे फंस जाओ ना तो ये समझ लेना उस नंबर में कुछ ना कुछ तो खास बात है, उसमें 6 की मल्टीप्लाई क्यों की, 5 की क्यों नहीं की, 4 की क्यों नहीं की, किसी और की क्यों नहीं की, ठीक है। तो सर 12 से 72 लाने के लिए 12 छिंग 72, तो सर ये देखो 6 में इसमें क्या खास बात है। वो खास बात हमें पता किससे पता पड़ेगी, जो उसमें नंबर दिया है उसके डिजिटों से या उस नंबर से। सर 12 से 6 लाने के लिए खास बात ये है सर इसका आधा होके आधा है, ठीक है, 12 का आधा 6। तो सर यहाँ कितने की मल्टीप्लाई होगी, सेम लॉजिक लगाएंगे, 8 का आधा होके क्या आएगा सर 4, 4 की मल्टीप्लाई करोगे 8 चौक 32, और यही हमारा आंसर है। देखा कितना सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। ले लिया हो आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। और चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, चलते हैं 6 नंबर, ठीक है। कर दूं सर, ठीक है।
आपको डाउट नहीं रहेगा आज इस क्लास के बाद इन क्वेश्चनों, ठीक है। 2 क्वेश्चन आते हैं कम से कम इसमें से, एक तो आने ही आना है और नंबर वाले याद आते हैं, ठीक है। अगला देखिए 6 नंबर सर 24 27 क्वेश्चन मार्क और लास्ट वाला है सर 81, ठीक है सर। अब देखिए 8 62 72 और D 83। मैं सारे क्वेश्चन बदल बदल के करा रहा हूं इसीलिए, ठीक है, इससे आप एग्जाम में क्वेश्चनों में लॉजिक लगा पाए और पहचान पाए, ठीक है सर। सर ये जरूरी नहीं कि हर बार हमसे पहले से दूसरा आएगा और तीसरे से चौथा आएगा, वही पूछा जाएगा सर। इसमें पहला दूसरा तो दिया सर, तीसरा पूछा और लॉजिक मैंने बोला इसमें हर बार पहले से दूसरे पे और तीसरे चौथे पे लगाएंगे सेम लॉजिक। वो लॉजिक अल्टरनेट में भी लग सकता है एक छुप के, ठीक है, बदल बदल के। जब हमारे पास सर हमारे ये तो क्यूब तो समझ में आ रहा है, 3 का क्यूब है, 3 3 होते से ये 3 की पावर 4 है सर। 24 कैसे लाए, फिर 3 8 24 है, यहाँ कैसे पता पड़ेगा सर हमें 3 की 8 में, क्योंकि 9 आ रहा था, ठीक है सर। अब देखिएगा सर, ठीक है सर, कभी कभी जब ऐसा क्वेश्चन आए हमारे कुछ सीधा समझ ना आ रहा हो तो उसे अल्टरनेट में लगा लो। 24 से इस पे लॉजिक लगेगा और इससे इस पे सर। 27 से 81 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 3 गुना, तो सर 24 से 3 गुना करो, 24 3 72, यही हमारा आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, और लॉजिक पहचानने की लोग, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हमारा फर्स्ट 2 का लॉजिक लगे, अल्टरनेट भी लगा सकते हैं जब हमारे कुछ समझ में आए, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे भी नोट कीजिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है सर, कर दूं जरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 तो 7वां क्वेश्चन देखिएगा। 6 को 18, 4 को 41, ठीक है सर। ऑप्शन है 2 6 8 16 सर। ये क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में, इतना सिंपल क्वेश्चन होने के बाद। कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया सर 6 तिया 18 सर, 4 तिया 12, वो तो है नहीं। तो अभी अभी मैंने क्वेश्चन ऐसा कराया था, आप लॉजिक तो सही लगा रहे हो, उसकी जड़ तक नहीं जा रहे, और जड़ तक पहुंचना है तो आपको सर उसमें देखना होगा इसमें खास बात क्या, 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 तिया 18 4 तिया 12 नहीं आया सर, ऑप्शन में नहीं है। तो सर इस 3 में खास बात क्या, वो पहले नंबर से पता पड़ेगी, उसके नंबर से या उसकी डिजिटों से। उसकी डिजिटों का यूज होगा, नंबरों का कुछ भी हो सकता है उसमें। तो सर 6 से 3 लाने के लिए इसका आधा करके, आधा आएगा 6 का आधा, तो सर पहले नंबर का आधा करेंगे उसकी मल्टीप्लाई। तो सर 4 का आधा करना, 4 का आधा 2, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8, और यही क्या है हमारा, ठीक है। तो इसमें 2 लॉजिक, एक तो ये हो गया सर। दूसरा देखे पहले नंबर का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर प्लस आधा कर दो उसका, तो 6 का वर्ग 36 का आधा 18 सर। फिर अगला ऐसे ही करेंगे, 4 का स्क्वायर फिर उसका आधा कर देंगे, 16 का आधा 8। देखा कितना सिंपल था, दोनों लॉजिक लगते, ठीक है। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं आगे, ठीक है, कर देता हूं क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप। तो 25 20 56 क्वेश्चन। ऑप्शन है इसके साथ 52 60 36 ये ऑप्शन है सर, ठीक है। आप देखिए सर इसमें क्या लॉजिक होगा सर। 25 हमें पहला नंबर तो 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है सर, और ये अगला उसी 5 को यूज करके एक कम करके मल्टीप्लाई, लेकिन ये तो सर स्क्वायर ही नहीं है। तो सर 25 से 20 लाना है, स्क्वायर वाला लॉजिक तो हो गया सर। फिर सर क्यूब से भी नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें क्यूब नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं है, क्यूब के आसपास करेंगे सर, प्राइम भी नहीं है। तो सर इसमें मल्टीप्लाई होके कुछ
नहीं आ रहा उससे भी सर। सर 25 से 5 का 56 से 5 51 नहीं है। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी लॉजिक ना लगे उसमें इलॉजिकल होता है, उसमें डिजिटों का यूज होके। तो सर इसमें इन डिजिटों को देखें बड़ी गौर से, 2 और 5 से सर 20 आ सकता है सर, मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, 2 पंजे 10। सर जो आया उसका डबल कर दो, तो मल्टीप्लाई करो डिजिटों की और उसका डबल, तो ऐसे इसमें कर दो सर 5 30 और उसका डबल कर दोगे तो 60, तो 60 है, 60 है आंसर। ठीक है सर, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। कुछ और क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, ठीक है सर, मैं इसे रब कर देता हूं। 8 नंबर हो चुके हैं आपके, तो 9 नंबर देखिएगा। ठीक है सर, तो 9वां नंबर है हमारा 2 फिर 0 फिर 3 फिर सर इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहीं पे 36 18 19 22। ठीक है सर, अगला नंबर देखिए सर 10वां। सर 10वां नंबर देखिए 42 56 और 110 और क्वेश्चन मार्क। सर ऑप्शन देखिएगा 123 132 213 और डी 321। ठीक है सर, ये है सर। इसमें देखिएगा क्या लॉजिक है, 2 क्वेश्चन लिखे एक साथ 9 और 10 नंबर। सर 2 से 0, कुछ बच्चों ने सोचा होगा सर 2 से 2 कम कर दो 0, 3 से 2 कम करना, एक कहीं है क्या? नहीं सर। अब इसमें देखें हम इसके प्राइम का लगा के सर ये तो प्राइम है, इसी का क्यूब करूं, 2 का क्यूब 8 और कितना कम कर दूं 8। ठीक है सर, तो क्या हुआ क्यूब होके -8 हो रहा सर। उसमें देखना अगले में 3 का क्यूब -8, 3 का क्यूब क्या हुआ सर, 3 दिया 9 मत करना, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 दिया 9 दिया 27, 27 में से 8 गया सर। है क्या ऑप्शन में? सर है क्या ऑप्शन में? ठीक है, और ये हमारा आंसर। सर लॉजिक लगा नहीं लगा? ठीक है, तो ये होगा हमारा इसका आंसर। सर अगला क्वेश्चन दिखा सर मुझे 42 56 110 क्या हुआ? सर इसमें 2 लॉजिक है सर, एक तो 6 7 42 या 7 6 फिर 7 8 56। तो सर छोटा नंबर पहले लिखो 6 7 42 फिर 7 8 56। सर 11 दिशा में 10 की 11 में करेंगे, 11 दिशा में 10 हो गए। ठीक है, 10 की 11, तो पहले छोटा नंबर फिर सर। सर देखो 6 है 7 है, तो सर अगली बार में जो नंबर बाद में आया था उसे लिखा और उससे एक ज्यादा करके लिख दिया। ऐसे ही सर 10 11, इसमें क्या आया बाद में 11 लिखूंगा और उससे अगला 11 बारियम 132। सर एक लॉजिक तो ये था सर, 132 है ऑप्शन में सर, यही आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा सर इसमें और क्या लॉजिक था सर, ये स्क्वायर या क्यूब के आसपास का तो नहीं था, प्राइम तो था नहीं कोई भी। ठीक है सर, क्यूब के आसपास का तो नहीं है, स्क्वायर के आसपास का। 6 का वर्ग 36 प्लस 6, 7 का वर्ग प्लस 7। सर एक ज्यादा होके वही नंबर का स्क्वायर हो रहा वही ऐड हो रहा। सर 6 का वर्ग 36 प्लस 6 42, 7 का वर्ग 49 7 56। तो सर ये देखिए 10 का वर्ग प्लस 10, 10 का वर्ग 100 और 10 110 हो गया सर। तो सर अगला एक ज्यादा लेना पड़ेगा, 10 से अगला 11, 11 का वर्ग और फिर 11 ऐड करो, तो वही नंबर उसका इसी नंबर का स्क्वायर करो और उसी को ऐड करो। 11 का 121 और 11 132। तो सर 2 लॉजिक है, यही हमारा। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और क्वेश्चन कराते हैं आपको। ठीक है, ठीक है सर, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर हो चुके हैं हमारे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 11 डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सर 2 बार फिर लिखा जाता है 4 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है सर इसके 60 70 80 90।
ठीक है सर। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 3, 30, 4 क्वेश्चन। ऑप्शन है सर इसके 39, 68, 80, 96। ठीक है सर। अब देखिएगा सर इसमें देखें हम, कुछ बच्चों के दिमाग में आया सर 2 छिक्का 12 है सर, 4 छिंग 24 है। नहीं, कुछ बच्चों ने सोचा होगा सर 2 छिक्का 12 सर। 6 लाने के लिए इसमें खास बात ये देखी होगी, 2 का ट्रिपल हो रहा है 6 सर, 4 का ट्रिपल करके 12, 12 चौक 48 सर। वो ऑप्शन में है नहीं, तो सर ये लॉजिक तो है नहीं सीधा, क्योंकि सर कुछ और ही लॉजिक है इसमें, आप समझिए सर। तो सर कभी कभी लॉजिक ऐसा भी हो जाता है, नीचे वालों में से स्क्वायर होके प्लस माइनस हो जाता है, तो उसमें क्यूब स्क्वायर होके प्लस माइनस हो जाता है, 2 डिजिट आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, क्यूब होके प्लस माइनस। सर एक क्या होता है, उसी नंबर का क्यूब होके, पहले नंबर क्यूब होके प्लस माइनस, तो उसमें उसी नंबर का क्यूब होके प्लस माइनस नहीं हो सकता। सर देखिएगा एक लॉजिक तो ये है सर, जो नंबर है 2 से बाहर लाने के लिए पहले उसका क्यूब करो, 2 का क्यूब, फिर इसमें सर 4 मत ऐड करना, 2 का क्यूब 8, 4 12, 4 का क्यूब 64 और 4 करोगे 68, वो ऑप्शन में नहीं है सर। ठीक है, तो सर इसमें क्या करो, उसी नंबर का स्क्वायर कर दो, 4 2 का क्यूब पहले क्यूब करो उसी का, फिर उसका स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 और 4 12। सर अगले में देखें सर 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, सर 4 का क्यूब हो गया हमारा 64 और 4 का वर्ग 16, 64 और 16 80। तो सर इसका आंसर हो जाएगा 80। ठीक है सर। सर और लॉजिक इसमें एक ये है सर, 2 से 12 लाने के लिए पहले का स्क्वायर करो, 2 का वर्ग 4 इंटू 3। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं लेटेस्ट पे। ठीक है सर, अगली बार में फिर क्या करो, उसका 4 का स्क्वायर करो, पहले का 16 और उसमें किसका 3 का करोगे तो सर 48 आ जाएगा, 4 का 16 3 48 में ऑप्शन मिलेंगे। तो सर इसमें खास बात क्या है, इस 3 में ये इससे अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर, तो एक ज्यादा करके ले, 2 से एक ज्यादा 3। तो सर 4 का स्क्वायर किया, 4 से एक ज्यादा लेके क्या लेंगे 5, 4 का वर्ग 16 पंजे 80। ठीक है सर, 2 लॉजिक थे। ठीक है सर। अगला देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 3 है, 3 के आगे 0 लगा दो, 4 के आगे लगाने 40, बहुत सोचते हैं बच्चे ऐसे। ठीक है, या 3.30 4.40 वो ऑप्शन में नहीं है, तो सर इसमें प्राइम का तो है नहीं, 0 नहीं लगी, प्राइम का भी नहीं है सर 3 से 30, क्योंकि पहला प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम होना चाहिए था। तो सर इसमें पहले नंबर का क्यूब करो, 3 का क्यूब 27, प्राइम नहीं लगता क्यूब का लगाते, 3 का क्यूब 27, तो कितना ऐड कर दो सर, उसी नंबर को ऐड कर दो, 30 हो गया। सर सेम काम वो कर दो, यहाँ पे 4 का क्यूब करो और उसी नंबर को ऐड कर दो, 4 का क्यूब 64 और 4 सर 4 की 3 बार करेंगे, 4 4 16 14 64 और 4 सर, बी ऑप्शन। ठीक है सर। ठीक है सर, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप सर जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और क्वेश्चन कराता हूं आपके टॉप लेवल के। ठीक है, ले लिया हो आपने? ठीक है सर। आप नोट्स बनाते रहिए आप साथ के साथ, ठीक है, अच्छे से। ठीक है सर, जैसे देखिए आप कुछ क्वेश्चन और 12 नंबर हो चुके हैं ना हमारे, 13वां नंबर देखिए सर, 17 136 क्वेश्चन मार्क। इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वहां बच्चे एग्जाम में लॉजिक नहीं लगा पा रहे, उसके लिए मैं बताऊंगा आपको क्या क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, 138 162 126 और 621। तो पहले के तो ये हो गए। ठीक है सर, 13 नंबर के। सर अगला नंबर है 14। सर 14वां नंबर ये है 234 को 81, तो फिर 143 को, ऑप्शन है सर इसके 86 46 64 49। ठीक है सर। ठीक है सर, आप जल्दी से इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बस 1 सेकंड। ठीक है सर, देखिएगा सर
17 से 136। कुछ बच्चों के दिमाग में आया सर 17 अट्ठे 136, सर 18 अट्ठे 144 होना चाहिए था सर, वो तो ऑप्शन नहीं है। तो जब क्वेश्चन इतना सिंपल होगा आप यहाँ तक लॉजिक लगा लेते हैं, 17 अट्ठे 136, 18 अट्ठे 144, वो नहीं है। तो मैंने बोला जब भी आप ऐसे फंस जाओ तो उसमें कुछ ना कुछ खास बात है उस नंबर में, इसकी मल्टीप्लाई या कुछ भी हो क्या था उसमें, प्लस हो क्या आया, गुना हो क्या आया, भाग हो क्या आया, जोड़ हो क्या, घटाओ कुछ भी, ठीक है। तो सर इस 8 में क्या खास बात है, उसका पता कैसे पड़ेगा सर, पहले नंबर से, या तो नंबर से पता पड़ेगा उसके डिजिट, 17 से 8 तो नहीं आ सकता, लेकिन उसके डिजिटों का योग करूं मैं 7 और 1। सर उसमें क्या किया, पहले मल्टीप्लाई 8 की, क्योंकि क्या खास बात थी इस नंबर में 8 में, सर पहला जो नंबर है उसके डिजिटों का योग किया, उसकी मल्टीप्लाई हुई, 7 और 1 8। तो सर आपकी किसकी होगी, उसके डिजिटों का योग करूंगा, 8 और 1 9, 18 निम्मा 162। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहे हैं एग्जाम में, बस थोड़ा सा हल्का सा जहां तक आप पहुंच जाते हो उसी से एक्स्ट्रा। तो जब भी आपको क्वेश्चन ज्यादा हार्ड लगे और वहां तक पहुंच गए, ये लॉजिक नहीं कर रहा सर 17 अट्ठे 136, 18 अट्ठे 100, तो ऐसे फंस जाओ ना लॉजिक नहीं कर, तो उसमें खास बात ढूंढो, वो नंबर से पता पड़ेगी, पहले नंबर से, या नंबर से पता नहीं चलेगी तो उसके डिजिटों से, डिजिट में वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, गुना भी, भाग भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, 234 से 81 कैसे है सर, इससे तो दिख नहीं रहा 234 का आधा आया कुछ करने पे, सर ये स्क्वायर है, सर स्क्वायर वाले इसमें ऑप्शन और भी है, 64 भी हो सकता है, सर वो कैसे आया ये पता नहीं चल रहा। तो सर वैसे तो कुछ दिखा नहीं मुझे इसमें, आधा आया क्यूब का कुछ लॉजिक नहीं, बहुत बड़ा नंबर है बड़े छोटा। तो सर इसके डिजिटों को बड़ी गौर से देखो, डिजिटों का यूज करके आ सकता है, डिजिट प्ले का मतलब गुणा भाग गुणा घटाओ कुछ भी करो, ठीक है। तो अगर सर मैं सबको ऐड करूं, 4 2 3 5 4 9, सर डिजिटों को ऐड किया 9 और उसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आ गया सर 81। सर आगे देखो अगर ऐसी बात है तो सर सेम लगाओ, 1 और 4 5 3 8, उसका स्क्वायर करना सर 8 का स्क्वायर 64, और यही हमारा आंसर है, ठीक है सर। 49 वाला भी था स्क्वायर वाला, तो इसका आंसर क्या है सर 64, ठीक है सर। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है सर। कर दूं मैं इसे आप, ठीक है ले लिया आपने, ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन लिखिए 15वां नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग, अभी आया था एग्जाम में, 11 को लिखा जाता है 1210। सर 6 को क्या लिखा जाए, ये क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन मैं देता हूं आपको, 190 180 306, ठीक है, और 195। सर ये क्वेश्चन था। अब बच्चों की खास बात बताता हूं, इस बच्चे क्या लॉजिक लगाते हैं सर, 11 से 1200, सर 11 का वर्ग 121, एक जीरो लगा दो सर, 6 का वर्ग 36, सर एक जीरो लगाओ, 360, तो सर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें 11 से 1210 कैसे आएगा सर, इसमें क्या खास बात है सर, इसमें खास बात ये है, इसमें जब हमारा 11 का स्क्वायर 121 एक जीरो लगा के नहीं आ रहा, 6 का 36 एक जीरो लगा के नहीं आ रहा, तो सर इसमें क्या हुआ, पहला नंबर जो है इसमें खास बात ये, जब सारे लॉजिक फेल हो जाए, प्राइम क्यूब स्क्वायर करके नहीं आ रहा, डायरेक्ट स्क्वायर करके तो आ रहा था सर एक जीरो, क्यूब करके आएगा नहीं है, घन करके सब कुछ नहीं आया, तो हमारे पास ये लॉजिक और बचते हैं 3-4 एक्स्ट्रा, ठीक है। इनमें देखो सर, इसमें मैं पहले अगर 11 का क्यूब करूं तो 11 का क्यूब कितना होता है सर 1331। तो जब कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, 11 का क्यूब 1331, सर उसी नंबर का फिर मैं स्क्वायर करूं कितना 121, सर दोनों को घटा रहा हूं, एक का हमसे गया 0, 3 में 2 गया 1, 13 से गया 5, सर ये लगा। तो सर पहले क्यूब करेंगे इस नंबर का, फिर क्या करेंगे स्क्वायर करके प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी, ठीक है, वो नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं डिजिटों के इनके और पूरा नंबर पे, ठीक है सर। सेम लॉजिक यहां लगाओ सर, पहले 6 का क्यूब करूंगा मैं, ठीक है सर, पहले क्या करूंगा, पहले उसी नंबर का क्यूब, 6 का क्यूब सर 216, फिर सर उसी नंबर का क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा, फिर क्या करूंगा सर घटा दूंगा, 6 में 6 गया 0, 21 में 3 गया 18, सर क्या आ गया आंसर 121, ठीक है सर। देखा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है, और एग्जाम में भी आता है, तो आगे से याद रखेंगे इस तरह का लॉजिक भी, ठीक है, चलिए
वैसे रफ कर देता हूं, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ठीक है सर। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 16 नोट कीजिए आप। 14, 9, 26 क्वेश्चन। इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 13, 31, 15, 51। ठीक है, 15, 51। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 नोट कीजिए सर। 8, 24 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, वहां देखने में हार्ड लगते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है ना। ठीक है, घर पे क्वेश्चन करने में और एग्जाम में क्वेश्चन करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सर। ठीक है सर, जो क्वेश्चन एग्जाम में हमसे मैथ्स के या रीजनिंग के नहीं होते, घर पे आके सब हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो प्रेशर होता है एग्जाम में। तो ऊपर सेटिंग चल रही होती है ना ऑनलाइन एग्जाम में, कंप्यूटर पर या उस पर लैपटॉप पर, तो हाथ पैर ये ऐसे कांपने लगते हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की, जो आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं आपको सब नए क्वेश्चन करा रहा हूँ जितने भी आए हैं अभी लेटेस्ट पैटर्न पे। ठीक है, एग्जाम में सभी जगह से मैंने कलेक्ट करके एक साथ करा। 14 से सर 9। सर 14 से 9 है तो छोटा नंबर है, तो सर इसमें डिवाइड का कुछ लॉजिक हो सकता है सर। सर इसमें 14 से 9 छोटा नंबर आ रहा है सर, डिवाइड होके प्लस माइनस होके कुछ आ रहा हो, क्यूब से तो आएगा नहीं छोटा नंबर। तो सर पहले क्या किया मैंने इसमें, सर दो तरीके हैं मेरे पास सर। एक तो मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं, 7 दूनी 14, 7 और 2 9, जो फैक्टर है उन्हीं को जोड़ लो। 7 दूनी 14, 7 2 सर 26, 13 दूनी 26, उन्हीं को जोड़ू, 13 और 2 को क्या आ गया सर 15, तो 15 है ऑप्शन में, तो ये हुआ। ठीक है सर। सर दूसरा लॉजिक ये था, पहले नंबर को 14 का आधा करूं मैं इसमें, कितना 7 डिवाइड करी। ठीक है, और प्लस क्या कर दो तो। ठीक है, तो इसमें लॉजिक लगेगा सर मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का। सर 14 का आधा करूंगा पहले में डिवाइड 2 से, और फिर क्या कर दूंगा 2x, तो 14 का आधा 7, 7 में 2 जोड़ूंगा 9। सर ऐसे ही सेम इसमें लगूंगा, 26 का आधा करूंगा 13 और 2 जोड़ूंगा 15। ठीक है सर, तो 15। ठीक है जी सर। अब देखिएगा सर, इसमें देखिए 8 दिया 24। अब सर ये यहाँ पे नंबर तो मालूम नहीं है, तो बच्चे कर देते 8 चौक 32 सर, ऐसा भी नहीं है, ऑप्शन में नहीं है 8 सीरीज कर रहे हैं। तो कभी कभी सर ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आता, बीच में क्वेश्चन मार्क छोड़ देता, तो उसमें क्लू वहीं मिल जाता। उसमें लॉजिक पहले से तीसरे पे भी लगा सकते हैं, चौथे दूसरे से चौथे पे। सर 24 से 32 देखिए 8, पर 8 में 8 जोड़ इसमें वो नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, सीधा ही नहीं चलते हैं, उल्टा भी चल सकते हैं 8 से 24 है, तो इसमें कोई 2 और 4 को यूज करके इसे 8 लाना, देखना मल्टीप्लाई, तो इतना आसान नहीं सर। 3 दूनी 6 और 1 मारना सर, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसे कंप्लीट करने के बाद आप कभी भी एग्जाम में नहीं फंसेंगे। इसमें जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो सब मैं कराऊंगा। ठीक है, जो एग्जाम में आ रहे हैं और आने वाले भी कराऊंगा। ठीक है, जो आएंगे। ठीक है, वैसे रफ कर देता हूं, क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे एग्जाम में, बस नंबर बदल सकते हैं, लॉजिक सब वही रहेंगे। ठीक है, कुछ सेम भी आएंगे, और सेम आता है तो हमें बहुत बड़ा फायदा मिलता है उसका। ठीक है सर। सर देखिए, जैसे कितने क्वेश्चन हो चुके थे हमारे, जो भी हो गया मैं नंबर भूल गया। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसे 123 है, फिर 4, फिर 736। ठीक है सर,
शायद 18 क्वेश्चन हो चुके थे, आप देख लेना नंबर आगे पीछे हो जाए तो, ठीक है। अब ऑप्शन देखिएगा इसके 23, 14, 26, 12। सर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20, 9, 18, 5। सर इसके ऑप्शन देखिएगा 25, 15, 52, 65। ठीक है सर। ठीक है, सब लगाइए। सर 123 से 4 कैसे लाए? सर 123 से 4 तो समझ नहीं आ रहा, तो कभी कभी आंसर हमारा उसी में छुपा होता है, नंबर उन्हीं का डीजीट्यूब को यूज करके। सर ये देखो, इससे 4 कैसे लाए? सर 3, 2, 5 और 1, 6 नहीं आया, 6 से 2 कम करा 4, 7, 2, 9, 6, 15 से 2 कम करो, दिख रहा नहीं। सर इसमें जो शुरू के 2 डिजिट है उसमें तीसरे से मैं डिवाइड कर दे, वैसे क्वेश्चन में आते हैं। 12 को 3 से भाग करना, 3 चौक। तो सर इसमें शुरू के 2 डिजिट जो है उसमें तीसरे से भाग करें तो 72 में 6, 12, 6, 72। तो क्या आ गया आंसर? 12। ठीक है, देखिएगा सर। सर 9 से 18 कुछ बच्चे करेंगे 9 दूनी 18, दूना 5 दूनी, तो कुछ खास बात भी ढूंढेंगे 9 से 2 में। तो सर 9 से 2 तो नहीं आ रहा, मैं कुछ पहले का यूज करके इसमें डिजिट का नंबर का। तो सर इसमें हुआ क्या है, कभी कभी स्क्वायर कर देता है, 9 का स्क्वायर 81, और उसको रिवर्स करके लिख देना। देखो यहां तक तो सब कर लेते हैं, 9 का 81 रिवर्स भी नहीं करा जाता एग्जाम में, तो उसका रिवर्स करके लिख जाता। ठीक है, तो ऐसे अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और उसका रिवर्स कर दूंगा तो उल्टा कर दूंगा, पलट के लिखूंगा 25 को पीछे से बाम। यही हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो सर जो स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक है वो रिवर्स भी हो जाता है यहीं पे लगने के बाद कभी कभी। ठीक है, अब चलिएगा सर आगे कुछ और क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर आप देख लेना जो भी चल रहे हैं आपके। ठीक है, आगे पीछे हो जाए तो ठीक है, क्लियर। चल एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आगे। क्वेश्चन है 68, 130, क्वेश्चन मार्क 3.5। सर ऑप्शन है 220, 224, 222 और 236। ठीक है सर, आगे देखिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 9, 72, 16 क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऑप्शन है 220, 230, 240, 260। तो सर वहां क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं, लॉजिक हम समझ नहीं पाते, लगाने के बाद छोड़ते। सर ये क्वेश्चन है, अब देखिए सर कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाएगा सर 9 अट्ठे 72, 16 अट्ठे 128, नहीं दिखा, इतने भी छोड़ देते हैं बच्चे, कुछ और दिमाग लगाते ही नहीं है। फिर यहाँ देख लेते हैं 3 का वर्ग, ठीक है, ये 4 का वर्ग, 3 के वर्ग से सर 72 कैसे आया? तो 3 का वर्ग किया 9, 9 अट्ठे 72, 4 का वर्ग 16 किया 16 अट्ठे 128, वो है ही नहीं इसमें, कैसे भी नहीं आ रहा। तो देखना सर जो आपने किया वो सही है 9 अट्ठे 72। सर अब जब दिख नहीं रहा 16 अट्ठे 128, तो उसमें खास बात ढूंढो, मैंने बताया था सर 8 कैसे आ सकता, तो जो नंबर दिया उसका यूज करके उसके डिजिटों का नंबर है डिजिट का ही 9, तो 9 से 8 एक कम करके आ रहा है ना सर, तो एक कम करके मल्टीप्लाई हो गया सर, एक कम कर दो 16 से एक कम 15, तो 15 सिक्का 90, 15 कम 15 और 9 24, सर 240 आ गया। तो ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है एग्जाम में इस टाइप का,
ठीक है, उसी में छुपा होता। तो जब भी आप फंसो तो उसमें नंबर और उसके डिजिटों का यूज करके आएगा, उसमें खास बात यही होगी। ऊपर देखिए सर 68 से 130 ये नहीं दिख रहा सर, ये प्राइम तो नहीं है, स्क्वायर का क्यूब तो नहीं सर, क्यूब के आसपास के ही है सर। 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5। तो सर अगला 4 से 5 अगला नेक्स्ट नंबर आता है। तो सर ये दिखा मुझे 7 का क्यूब 343 प्लस 7। तो सर ये बढ़ के आया होगा तो पीछे वाला एक कम होगा ना, 7 से 1 6, 6 का क्यूब प्लस 6, 216 और 6 222। और यही हमारा आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, और देखते हैं तो क्वेश्चन। ठीक है सर, देखिएगा कर दूं सर आप? ठीक है, ओके सर। ठीक है सर, सर लॉजिक यही रहेंगे। आप आज की सेवा ही समाप्त करते हैं, कल भी हम इसी को कंटिन्यू पढ़ेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसी में दूसरी टाइप भी हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।